नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं आपके साथ लवकुश शर्मा और इस समय है फिर उत्तर प्रदेश बहराइच पतरहिया सरजू नदी के पास हम पहुंच गए हैं। जो आप लोग लगातार देखते होंगे कि ये जिस नदी की हम बात आप लोगों को बताएंगे जिस पे सैकड़ों लोग रहते हैं। बात करेंगे इस नदी से कई गाँव की रास्ता को अगर इस नदी अगर रोका नहीं जाता तो हो सकता है कई गाँवों का रास्ता ठप हो जाता। हम आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक खबर को प्रकाशित किया था जब इस नदी का बंधान चालू हुआ था, तो वो तस्वीरें हम दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है कि इस नदी का बंधान रोका जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों की क्या राय था, आप लोगों ने देखा जिस तरीके से हम नारायणापुर जा पहुंचे थे, वहां पर लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो इस नदी का वहां अगर देखा जाए तो नदी दूसरे तरफ पलटने की बात की जा रही थी। हालांकि वहां पर सरकारी जमीन पहले से ही खरीदी पड़ी हुई थी। लेकिन हम बात करेंगे पतरहिया की, तो पतरहिया सरजू नदी के पास में है हम। यहाँ अगर देखा जाए तो जस्ट बगल में काली डामर भी बना हुआ है। काली डामर रोड अगर मान चलिए कट जाता है तो उस रोड से कई गांवों को नुकसान होगा क्योंकि आवागमन ठप हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे लोगों के विकास की तो वहाँ पर विकास ठप हो जाता है क्योंकि काफ़ी बच्चों के शिक्षा के ऊपर सवाल उठना स्टार्ट हो जाएगा। जब रास्ता नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे विद्यालय जा सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस सरजू नदी की, थोड़ा कैमरामैन और नज़दीकी से आ जाए ताकि हम पूरी तरीके से वो तस्वीरें सभी लोगों तक हम पठवा सकें। यहाँ पर जो है नदी का बंधान करना स्टार्ट कर दिया गया है। इससे पहले भी यहाँ पर बांस से बांधने का प्रयास किया गया था, हालांकि बांस नदी में कट चुका है। लेकिन हम अब बात करेंगे बोरी की, जो मिट्टी की बोरी में भरा करके हो सकता है इसके साइडों में लगवाया जाए ताकि नदी पूरी तरीके से रुक सके। लोगों की हम बात करेंगे तो लगातार लोगों से हमने कई बार राय लेने के प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रकार से नदी की अगर कटान की हम बात करेंगे तो नदी किसी हालत में अगर देखा जाए तो कटान नहीं रुक रहा है। और जिस तरीके से हम देखेंगे काफ़ी जो है नदी में ज़मीन कट चुका है पूरी तरीके से। लेकिन लोगों का लगातार मांग है कि इस नदी का पक्का बंधान करवाया जाए ताकि इस गांव की सुरक्षा पूर्ण रूप से हो सके और लोग अपनी गांव से बाहर तक जा सकें। अगर इस रोड को अगर पूरी तरीके से अगर पक्का बंधान नहीं किया जाता है तो इस तरीके से अगर मान चलिए अगर मिट्टी की बोरी से अगर देखा जाए तो नदी रुकने वाली नहीं है। तो कई लोग हमारे साथ में, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर में इन लोगों की इच्छा क्या है। और लगातार कई बार लोगों से हम लोग पूछते आए हैं कि आखिर में जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा आरोप उन लोगों का यह है कि इस सरकार का सहायता मिले। लेकिन लोगों का बड़ी राय ये है कि इस रोड को रोकने का प्रयास किया जाए जिससे इस गांव के अंदर लोग आराम से आ जा सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों का आवाज़ इसी तरीके से बुलंद रहता है लेकिन नदी अपना कटान तेजी से करना स्टार्ट रखता है। तो हम कुछ आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर पूरी तरीके से इसको प्रयास किया जा रहा है कि इसको बोरी लगा करके, हो सकता है बोरी लगाने से रुक जाए, लेकिन ये बोरी को पूरी तरीके से देखा जाए तो बोरी में जो है मिट्टी भर के फिर उसके बाद में नदी के साइड में इसको लगवाया जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे तो गांव के लोगों से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस नदी का पक्का बंधान करवाया जाए ताकि देखा जाए पूर्ण रूप से लोगों की सुरक्षा हो सके। आइए हमारे साथ हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों का राय क्या है। हम इस समय है पतरहिया घाट पे, जो पतरहिया सरजू नदी के पास में है। हम यहाँ भी लोगों से राय लेंगे कि आखिर में लोगों का क्या राय है और प्रशासन से क्या मांगना चाहते हैं। हमारे संवाददाता लवकुश वर्मा उस गांव की ओर बढ़े जो गांव पतरहिया सरजू नदी तेजी से काट रहा था। लोगों की राय क्या है, पतरहिया गांव के लोग क्या चाहते हैं, क्या हम उन लोगों की राय जान पाएंगे। सुनिए, जब हमारे संवाददाता बात किया लवकुश वर्मा ने तो सुनिए पतरहिया के आसपास के लोगों ने क्या कहा, वो बातें हम आपको सुनाएंगे लवकुश वर्मा के साथ। भैया आपका क्या नाम है? मेरा संतोष कुमार। हाँ, ये संतोष जी बताइए कि आप किस जगह से रहने वाले हैं? हम यहीं पतरहिया ग्राम पतरहिया से हैं। तो ये बताइए यहाँ पर समस्या है सरजू नदी का लेकर के है, तो आप लोगों को क्या राय? हमारा राय है कि पक्का किया जाए, पक्का बंधान किया जाए। हाँ। कई दिनों से नदी काट रहा है, काफी जमीन कट चुका है, अभी तक इसको रोका नहीं गया है। एक बार कच्चा लगाया था मगर रुका नहीं, फिर दोबारा भी कच्चा लगा रहे हैं मगर इससे रुकेगा नहीं। बिल्कुल रुकेगा नहीं, लोगों का यही राय। आपका क्या राय है? हमारा राय है कि पक्का बंधाना होना चाहिए पतरहिया का। सब मौजूद। क्या नाम है आपका? सेवाग्राम।
सेवक राम। लोगों का राय आप देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना पक्का मकान जो है इसको बंधवाने के लिए मांग किया है। और हमारे साथ कुछ चाचा, आपका नाम क्या है? वेंकट गुप्ता। हाँ, ये बताइए कि जो ये सरजू नदी जिस तरीके से नदी कटान पे है, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? हमारा राय है कि पक्का बंधान बन जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे, लोगों को राय लगातार यहाँ पर पक्का बंधान करने के लिए मांग उठ रहा है। हम बात करेंगे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से। लोगों का राय है कि यहाँ पर मांग करवाया जा रहा है कि इसको पक्की पूरी तरीके से सरजू नदी की बंधान को पतरहिया जो है लगातार इसको देखा जाए तो नदी तेजी से कटान कर रहा है। इस गांव की अगर हम बात करेंगे, इस गांव में इस विद्यालय भी बना हुआ है पतरहिया गांव में। हम बात करेंगे इस गांव की, तो इस गांव में भी पंचायत भवन बना हुआ है। हम बात करेंगे विकास की, कि इस गांव में पानी टंकी भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में कोई योजना नहीं है, कुछ गांवों में काफी सरकार का बड़ा योजना है। अगर मान चले इस रोड को अगर कट जाता है और पक्की बंधान अगर नहीं किया जाता है तो काफी लोगों की समस्या इसी तरीके से लोगों की आवाज है कि इस गांव को बचा लीजिए सरकार। लगातार लोगों की एक ही आवाज है, बचा लीजिए सरकार। हम आपको किस लिए बताएंगे, आपको जस्ट बगल में अगर देखा जाए तो 3 मीटर की फासला रह चुका है। एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से सरजू नदी तेजी से काटा जा रहा है, दूसरी तरफ की हम बात करेंगे तो ये वही रास्ता है जो इस गांव को ओर जाता है। देखा जाए तो गांव के अंदर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अब इस नदी का अगर रोक नहीं होगा तो हो सकता है यहीं से विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा। हम आप लोगों को कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे जो काफी लोग यहाँ के गांव के लोग आते हैं, सहारा करते हैं कि हम लोग नानपारा अगर जाते हैं तो शाम को वापस जरूर गांव को जाएं। लेकिन अगर ये रास्ता ठप हो जाएगा तो लोगों के लिए आने जाने में बहुत सारे मुश्किलें खड़े होंगे। इसीलिए हम बताएंगे आप लोगों से कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा गांव वालों का मांग है कि पूरी तरीके से मौके पर यहाँ पर मौके की जांच में पूरी तरीके से इसका पक्का बंधान किया जाए, क्योंकि लोगों का लगातार कई वर्षों से इसी तरीके से आवाज उठा रहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। हम नहीं कहते हैं, इस गांव के लोग ये बात बता रहे हैं। जो हम आप लोगों को कुछ तस्वीरें और थोड़ा नजदीकी से आ जाइए ताकि हम आप लोगों को तस्वीरें बता सके जो बहुत कम फासले में देखा जाए तो जस्ट बगल में अगर देखा जाए तो काली डामर का रोड बना हुआ है। दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो सरजू नदी है, जस्ट बगल में कुछ ही दूरी पे है। अगर इसको जल्दबाजी से अगर पक्की बंधान को अगर नहीं करवाया जाएगा तो आने वाले समय में हो सकता है काफी बच्चों के शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इन गाँव के लोगों के लिए काफी समस्या भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर ये रास्ता ठप हो जाएगा और लोग अगर हैरान बीमार हो जाएंगे तो आखिर में किस रास्ते से वो जाएंगे? क्या उड़न खटोला इनके लिए लाया जाएगा या फिर इसी रोड को रोकने के लिए पक्की बंधान को करवाया जाएगा? किया जा रहा है इस नदी का रोकान के लिए, लेकिन लोगों का राय बिल्कुल नहीं है, लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं है कि इससे नदी रोका जा सके। जिस तरीके से हम आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर बांस को लाया गया यहाँ नदी पर रोकने के लिए कि इसको लगवा करके फिर उसके बाद में बोरी साइड में लगवाया जाए और ताकि ये नदी को रोका जाए। लेकिन हम बात करेंगे लगातार पतरहिया की, तो यहाँ पर लोगों का एक ही आवाज है कि इस नदी को पूरी तरीके से पक्का बंधान किया जाए। हमारे साइड में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा है कि इस लगातार लोगों का एक ही पीड़ा है कि इस गांव की जो भी है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सुरक्षा करा जाए, ताकि इस सरजू नदी का अगर बंधान किया जाएगा तो लोगों का इसी तरीके से हो सकता है शाम को वो काम करने के बाद अपने घर तक जरूर पहुंच पाएंगे। अगर इस नदी को अगर बंधान नहीं किया जाएगा तो काफी लोगों की मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि हम बात करेंगे सरजू नदी का, तो सरजू नदी इस लगातार अपनी कटान को लेकर के तेजी से कर रहा है। लेकिन हम लोगों की राय कहेंगे तो पतरहिया के लोगों का राय एक ही है, सरकार से बहुत बड़ा भरोसा है। हो सकता है सरकार इन लोगों की आवाज सुनेगी भी जरूर, क्योंकि हम लोगों से जब बातचीत हमने किया है तो लोगों का पूर्ण विश्वास है कि हाँ, हमारी सरकार आवाज जरूर सुनेगी। इससे ये होता है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और पूरी तरीके से सरजू नदी का बंधान पक्का करवाया जाए। लोकुश वर्मा के साथ कैमरामैन बहरा। के अंदर आ गई।